नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्लब्धये। देवादिदेव गज्जारश्री महावीर भगवान की, गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कलतरु भरतेश भगवान की। कि कहाँ कहाँ बस गई वरुणुक्षि तेरी मात, सुंदर सलोने रूप रस अरुगंध में। दोहा कहो चौपाई काव्य कविता कहो, गीत गान शायरी गाथा अरु छंद में। नानी की कहानी बैठी नाना के भजन बैठी, दादी की पहेली बैठी कवियों के कंठ में। नाटक के नवरस छोड़े नहीं तूने कभी, आन के विराजो मेरे अमित के मन में। युद्धासंग में ही जन्माणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, बीसी सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पी सुसागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, अपने को जानने की पहले अपने को जानने के पहले उन्हें जानो जिन्होंने अपने आप को जान लिया है। और जो अपने आराध्य के विषय में कुछ नहीं जानता है, उसकी आराधना का कोई मूल्य नहीं है। हम यहाँ सिद्ध चक्र भगवान की आराधना कर रहे हैं, अनंत अनंत सिद्धों का गुणानुवाद कर रहे हैं। सिद्धों के स्वरूप को समझ रहे हैं और इसलिए तद्गुण लब्धि बनते। ऐसा स्वरूप हमें भी प्राप्त हो, भगवान बनने की कला ये सिद्ध चक्र विधान बतला रहा है। पिछले दिनों हम आपको ये बात बता रहे थे कि आज तक हम ये सोचते आए हैं कि धनवान क्यों नहीं बने, लगे हुए हैं धनवान बनने की होड़ में। लेकिन एक बार तो सोच लो कि आज तक हम भगवान क्यों नहीं बने। भगवान बनने के लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना, ये बात। कोई लोग आते हैं, महाराज हम मुनि महाराज बने, हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम पूछते हैं, भाई तुम मुनि महाराज क्यों बनना चाहते हो? वो अपना कारण कुछ भी बताते हैं, पर हम ये कहते हैं कि तुम मुनि महाराज बन रहे हो तो ना कुछ करने के लिए मुनि महाराज बनेगा। अब करने के लिए यहाँ भी रह गया, वहाँ से करनापन छोड़ के यहाँ भी करनापन में रह गए, तो कहे कि मुनि महाराज बने भी है? तो ना कुछ करने के लिए यहाँ बनाया जाता। तो हम लोग बनने के लिए क्या प्रयास करें? बाहर कुछ नहीं करना, ना बाहर से कुछ हो सकता है, ना बाहर कुछ हो सकता है। केवल एक छंद में, केवल एक छंद में, केवल 4 लाइन में भगवान बनने का फार्मूला है। क्या टिप करेगा?
कि अपने में सपने हम देखते हैं दूसरों के, अपने में अपने को देखते नहीं है हम। कि अपने में सपने हम देखते हैं दूसरों के, अपने में अपने को देखते नहीं है हम। और एक बार देख लें अपने में अपने को तो सिद्धों के रूप से कम तो नहीं है हम। हम अपने में सपने दूसरों के देख रहे। कबीरदास जी ने संसार को स्वप्न कहा। कुंद कुंद की मां कुंद कुंद को लोरी सुनाती थी। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, शुणु शुवाक्यम कुंद कुंजन, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी, संसार माया परवर्ततोषी। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, शुणु शुवाक्यम। कबीरदास जी ने भी कहा, कबीरा सपनों सो संसार, संसार को स्वप्न की उपमा दी। स्वप्न कब आता है पंडित जी? पंडित जी स्वप्न कब आता है? सोते समय आता है। सोने में हम स्वप्न देखते हैं और ना जाने कितनी अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं। कोई को खराब स्वप्न आते, कोई को जैसे संस्कार बन जाते हैं। सोने में स्वप्न देखते हैं और जब नींद खुल जाती है तो स्वप्न रहता है क्या? जो चीज हमने देखी वो दिखती है क्या? नहीं दिखती। हम केवल सोते हुई निद्रा में ही स्वप्न देखते, यही मानते हैं। लेकिन कबीरदास जी तो कह रहे हैं कि स्वप्नों से संसार। अभी आपको ये बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो, दिख रही हैं। अब आंख बंद कर लो, आंख बंद करके देख लो। आंख खुली तो वो गया और आंख बंद हुई तो ए गया। इसलिए संसार को स्वप्न कहा। आज सुबह आप लोग वैसे तो रोज ही उठते हो, रोज ही वही क्रिया करते हो। रोज सुबह उठ करके नहा धो करके और दर्पण के सामने एक बार खड़े होकर के अपने आप को देखते हो। रोज अपने आप को दर्पण के सामने खड़ा हुआ देखते हो। और रोज किसी ना किसी व्यक्ति से आप मिलते हो। जिस व्यक्ति को आप मिल गए तो थोड़ा सा आंख बंद करके उसका चेहरा आपको दिख जाता है। दिखता कि नहीं दिखता है पंडित जी? सामने वाले व्यक्ति को हमने देखा, परिचय हो गया और कभी ध्यान आया, उसका ध्यान आया तो वो उसका चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है? वो व्यक्ति सामने नहीं है, दिखता है ना? ये बताइए, हम रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। कभी आप अपनी आंख बंद करके देखो, अपनी शक्ल दिखती है उसमें? है? दिखती है? बात करता हूं। बंधो, पिछली जो बात हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जिस धर्म की हम आराधना करते हैं, धर्म हमारी आत्मा की कीमत को बताने वाला। धर्म हमारी इस मनुष्य पर्याय की कीमत को बताने वाला। इसके अलावा जो हमने इकट्ठा किया है, कर रहे हैं, कर लिया है, हमारे पास वो चीज है जो
इकट्ठा कर रहे हैं जो यहीं छोड़ के जाना है। हाँ? और जो साथ में लेके जाना है वो कितना है अपने पास? संसार में ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो इस भव से अगले भव में जाता है, बाकी सब यहीं छूट जाता है। हमारे 20वीं सदी में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जो किसी संस्कृत कॉलेज में पढ़ने नहीं गए, महाविद्यालय में, जैन के विद्यालय में पढ़ने नहीं गए। उन विद्वान का नाम था पंडित रतन चंदी मुखत्यार, सहारनपुर। वकालत करते थे, 2 भाषाओं का, अंग्रेजी का, उर्दू का उन्हें बहुत ज्ञान था। हिंदी पढ़ लेते थे, हल्की लिख भी लेते थे, पर इतना उनको वो नहीं। पर्यूषण पर्व थे। आपके यहाँ के एक बहुत बड़े पंडित जी माणिक चंद जी कौंदे, फिरोजाबाद, वहाँ सहारनपुर प्रवचन देने के लिए गए पर्यूषण पर्व। तो स्वाभाविक होता है, जैनी कई प्रकार के होते हैं, एक सदैया होते हैं, एक कदैया होते हैं, एक भदैया होते हैं, और एक जो कुछ है वो सब है। आप उसकी व्याख्या करने से कोई फायदा नहीं, क्यों समय व्यतीत किया जाए। तो उन्होंने भी 2 भाई थे, एक नेमीचंद जी, उनकर्तन थे। तो दोनों भाई सुन रहे उधर। उनके मन में जिज्ञासा आई कि हम सम्यक दर्शन के बारे में जान। पंडित जी, पुराने पंडित जी जो है, गाथा सुना दी, अर्थ सुना दिए, और ग्रंथों की लिस्ट सुना दी, गाथाओं की, सूत्रों की। ये पुरानी शैली रही है। इस ग्रंथ में ये लिखा है, ये गाथा आई, ये सूत्र आया, इतना सुना दिया। सुनने वाले, वाह, पंडित जी बहुत ज्ञानी है, इतने ग्रंथों का ज्ञान है। हम लोगों का ज्ञानी का जो वो है ना स्टेटस, प्रामाणिकता, 10 ग्रंथों के नाम ले दो, 10 ग्रंथों की 2-4 गाथाएं सुना दो, सूत्र सुना दो, वाह भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बात, इतनी ज्ञान की बात, इतना ज्ञान, इतने ग्रंथों का ज्ञान है। तो पंडित जी ने सम्यक दर्शन के बारे में प्रवचन दिया। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि पंडित जी, हमको सम्यक दर्शन के बारे में जानना है, तो क्या पढ़ा। तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया, आप लब्धि सार छपना सार पढ़ो, उसमें सब है। उस समय आगाज से जो है वो प्रकाशित हो चुका था। उनने मंगाया, पूरा ग्रंथ पढ़ डाला, एक अक्षर समझ में नहीं आया। और उसी समय सन 40 से धबला जी संपादन होना शुरू हो गया था, षटखंडागम। तो विज्ञापन आते थे धार्मिक उसमें कि भाई ये मंगाइए, ये ग्रंथ मंगाइए। अब तो सब निर्ग्रंथ हो गए, अब कोई नहीं मंगाता ग्रंथ। सभी मंदिरों की हालत खराब है। हस्तलिखित ग्रंथ खत्म हो गए, पुराने छपे हुए ग्रंथ आगम और सिद्धांत के वो खत्म हो गए। सबसे ज़्यादा पूजा पाठ की किताबें और हमारे जैसे महाराज के प्रवचन की किताबें भरी हुई हैं मंदिरों में। है? कौन भरवाता है? खोटा सिक्का नए जो है पुराने सिक्कों को, नकली करेंसी असली करेंसी को चलन से बाहर कर दे। बड़ा विचित्र स्वांग हो रहा है। अब पंडित जी ने वो पढ़ लिया, तो धबला के बारे में सुना कि भाई षटखंडागम ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है। उन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पुस्तक पढ़ के रख दी, एक अक्षर भी पढ़ना नहीं पड़ा। उसके बाद 6वीं,
7वीं पुस्तक में थोड़े से क्लू मिले उन्हें, और उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। केवल पर्यूषण पर्व में धर्म करते थे और मंदिर गए, जैनी थे, महात्मा ही तो चावल चढ़ा के हाथ जोड़े। और बंधुओं, उस व्यक्ति को इतनी लगन लगी, उसने अपनी वकालत छोड़ दी। दोनों भाइयों ने आजीविका चलाने के लिए पुराना धन रखा था, और 18 से लेकर के 20 घंटे तक, 18 से 20 घंटे तक वो अध्ययन करते थे। और उन्होंने इतना अध्ययन किया, 20,000 पृष्ठ उनको कंठाग्र थे, कंठस्थ। पुस्तक नंबर, पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर, नीचे से लाइन नंबर, ऊपर से लाइन नंबर, इतना याद था। और उन्होंने शंकाओं के समाधान करना शुरू किए। मैं आपको वो घटना बता रहा हूं कि जो षटखंडागम उनने पढ़ा और गलतियां निकाली और भेजे, जो प्राकृत संस्कृत के विद्वान थे वो हल गए अंदर से कि हमसे ज्यादा विद्वान इस संसार में कौन पैदा हो गया। उन विद्वानों को मानना पड़ा कि हम कहीं अर्थ करने में चूक रहे, और उन्होंने शंकाओं के समाधान, जैन गजट, जैन दर्शन, जो पुराने पत्र पत्रिका निकल, उनमें शंका समाधान छपते थे। 1500 पृष्ठों में, नहीं पृष्ठ तो ज्यादा है, 1500 शंकाओं के समाधान, लगभग 1500 शंकाओं के समाधान उसमें व्यक्तित्व और कृतित्व के नाम से छपा है। शांति वीरनगर महावीर जी से 2 भागों में। हम उसमें आपको मेन बात ये बताना चाहते हैं कि रतनचंद जी मुख्तार से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप शरीर को पंडित मरकर दूसरो जन्म पावे तो मर करके दूसरा जन्म मिलेगा तो 5 वर्ष तक बच्चा ही रहेगा, फिर वो आ ई सीखेगा, तो पंडित जी ये बताइए इस जन्म के ज्ञान का क्या होगा। तब पंडित जी ने जो उसका समाधान दिया है वो लाजवाब है। हाँ, इतना सुंदर जवाब दिया है, और जिस दिन से हमने जवाब पढ़ा है, समझा है, उस दिन से हमने अपनी सारी चेतना की ऊर्जा को, भली नहीं समझ में आए लेकिन पढ़ेंगे, नहीं याद हो लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा है अपने उसमें कि कम से कम किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ते हो तो कम से कम 3 बार पढ़ो। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, अरे उसमें कुछ नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, इतने सारे चातुर्मास यहाँ हो चुके। सन 75 में कुंज सागर महाराज का हुआ था, आचार्य विद्यासागर महाराज का हुआ, उसके बाद आचार्य विमल सागर महाराज का हुआ, उसके बाद फिर हमारा नंबर हुआ 92 से शुरू, तो चौथा चातुर्मास है। उसके बीच में बहुत हमारे निर्णय सागर जी महाराज, निर्भय सागर जी महाराज, विनम्र सन्मत सागर जी महाराज। अरे हम ये पूछना चाहते हैं, इतना प्रवचन हुए, इतना सब कुछ हुआ, इतने लोगों में कोई भी ये बात बता दे कि किसी भी ग्रंथ को, किसी भी एक ग्रंथ को हमने आद्योपांत पढ़ा। इतने लोग बता दे, हाथ उठा दे कि हमने कोई भी 4 ग्रंथ को, एक ग्रंथ के 4 ग्रंथ छोड़ो, एक ग्रंथ को भी आद्योपांत अच्छी तरह से हमने पढ़ा। अभी भैया जी आए थे वहां और शिव चक्र का विधान हुआ था, और पद्म पुराण सब लोगों ने पैसा दिए, फ्री में लिए, अपन को तो इसका कोई मतलब नहीं, लिए सबने।
हम बार बार कहते कि कम से कम एक ग्रंथ को आद्योपांत अच्छी तरह से समझ लो। कल्याण का मार्ग बचपन से आप 55 आ गया इतनी पूजाएं करते करते, यदि आपसे पूछा जाए कि जो उदक चंदन तंदुल बोलते हो ना, तो उदक चंदन से तो अर्घ कहीं तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगला चरण है कि धवल मंगल गान रवा कुले, इसका अर्थ बता दो। में नहीं है, इतना आगम पढ़ लिया है आप लोगों ने कि तुरंत कुछ करो तो ये तो आगम नहीं है साहब, ये तो शास्त्र में नहीं है। भैया लाओ, कहाँ नहीं है, हमें लिखा दो। बड़े उनने कही थी क्या कि शास्त्र में नहीं, सो हम कह रहे हैं। उनसे पूछो कि तो कह के उनने कही थी सो हम कह रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आचार्य की ग्रंथ का नाम उनकी माने उन आचार्य का नाम ग्रंथ का नाम, आप संहिता बिठाइए। पंडित जी ने क्या जवाब दिया? पंडित जी ने कहा हमारा जो ज्ञान है मति श्रुत ज्ञान है हम लोगों के पास, और मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के अवलंबन से होता है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है इंद्रिय और मन शिथिल होते जाते, तो ज्ञान की पकड़ ढीली हो जाती है। जैसे कैंची और चाकू, कैंची काम आती है कपड़ा कतरने के, साइज देने के, और चाकू आता है सब्जी सुधारने का। अब आप दिन भर उस कैंची से और कागज की कतरन कतरते रहो या कपड़े के टुकड़ों को कतरते रहो, तो वो कैंची क्या होगी? बौथरी हो जाएगी। चाकू से निरंतर उसको सब्जी को भिलाते रहो, बौथरा हो जाए। वैसे ही हम लोग अपने इंद्रिय और मन से विषय कसाई की जो कतरन करने में आनंद ले रहे हैं, विषय कसाई की कतरन को कतरने में आनंद ले रहे हैं, तो वो बौथली हो गई है। पहला। दूसरा कारण, जो जीव मृत्यु के समय अत्यंत संक्लेश परिणामों से मरण करता है, उस व्यक्ति के ज्ञान का क्षयोक्षम यही डिलीट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति संयम के साथ इंद्रिय और मन को संभाल के रखता है, संज्ञाओं की सीमितता कर लेता है, मर्यादा कर लेता है, अपनी इंद्रिय और मन को विषय कसायों से बचा लेता है, मर्यादित कर लेता है, उस व्यक्ति का ज्ञान इस भव से अगले भव में जरूर जाता है। ऋजु गति से मृत्यु के समय संक्लेश नहीं हो, सरल परिणामों से मरण होता है, तो इस भव का ज्ञान अगले भव में ज्यों का त्यों पहुंच जाता। इसलिए कई छोटे छोटे बच्चे कई विधाओं के जानकार होते, पूर्व जन्म के संस्कार से उसे वो विधा मिल जाती है। निमित्त मिलने पर बंधुओं, हम लोगों के पास क्या है इस भव से उस भव में ले जाने के लिए? बता दो। 4 संज्ञाओं का संस्कार हम यहाँ भी इकट्ठा कर रहे हैं, और वहाँ पैदा हुए तो भाई आंखें भी खुलनी ना पाई, भूख भूख चिल्लाया, रोते रोते में गुजर गई सारी जिंदगी, बोझा धोते में गुजर गई सारी जिंदगी।
इस भाव से अगले भाव में ले जाने के लिए ज्ञान ही ऐसी चीज है। भगवती आराधना में गाथा आती है, उज्ज्वलम उज्ज्वलम निव्यहणम साहणम च निच्छरणम दंसन नान चरितम तवान मारायण बलिया। जब निच्छरण पद की उन्होंने व्याख्या की, लिखा है सम्यक दर्शनादि भवांतर प्रापरणम निच्छरणम। सम्यक दर्शन आदि को इस भाव से अगले भाव में ले जाने की विधि का नाम निच्छरण है। बंधु, जो हमें साथ ले जाना है उसका नाम है सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा। जो हम अपने परिणामों में बटोरेंगे वही हम ले जाएंगे। तो भैया हम एक बात हमेशा मास्टर चाबी बना रखी है कि भोग और भोजन, जिस योनि में जाओगे भोग और भोजन तैयार हैं, उस योनि के भोग और भोजन तैयार हैं। सारे जानवरों को, प्रकृति को देख लो, दो ही चीज़ों के पीछे लगे, वो भोग के पीछे और भोजन के पीछे। और क्या काम है बताइए उनके? कौन से मंदिर जाना है, कौन से मंदिर बनाना है, कौन से प्रवचन सुनना है, कौन से नहाना धोना है, कपड़े धोना है। और वही काम अपन कर रहे हैं, भोग और भोजन के पीछे दौड़ रहे हैं। तो फिर मनुष्य होने का फायदा क्या हुआ? मनुष्य होने का फायदा क्या हुआ? समझ में नहीं आता। एक पत्थर पर विश्वास हो जाता है, एक पत्थर की श्रद्धा हो जाती है कि रत्न है, तो हम जान से लगा के रखते हैं। एक जड़ पत्थर पर इतनी श्रद्धा हो गई तेरी, उसके पीछे मरने को तैयार हो। तू चैतन्य भगवान आत्मा है, तू उस पर श्रद्धा कर ले। हमने बताया था कि भाई धनवान बनने से कोई फायदा नहीं, भगवान बनने का फायदा ही फायदा। संसार की जितनी कीमती चीजें हैं वे सब भगवान के चरणों में चढ़ती हैं। तुम तो अभिकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तब चरणों में जग के माणिक मोती सारे। तो जिनको हम कीमती मान रहे हैं, भगवान और रत्नों के समुषण में विद्यमान, उससे ऊपर होता है। तो जिनने, उन भगवान ने जिनकी कीमत की, उनकी कीमत हम करें तो हमारी कीमत होगी। और हम विषय कसाय की कीमत करते रहे तो वो स्वाभाविक है, उसी संस्कार में ये चेतना। धर्म बहुत कठिन नहीं है, आपको बता दें, बहुत कठिन नहीं है। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। दोहराइए सब लोग, भगवान बनने की शुरुआत, बोलो, भगवान बनने की शुरुआत, बोलिए, 3 बार बोलिए। बताइए आप कितना सस्ता धर्म है। भील ने क्या त्याग किया था? केवल कौए का मांस, सब खा रहा था कौए का मांस। जितने भी व्रत हैं प्रथमान योग का, उन सब में भोजन के बारे में ही उपदेश दिया है। आप एक आसन करिए, उपवास करिए, मर्यादा खाइए। और बताइए आप फ्री में भगवान बन सकते हैं। केवल 4 संज्ञाओं की सीमा कर लीजिए, मर्यादा कर लीजिए, अपने आप वो तत्व ज्ञान जिसको कहते, आत्मज्ञान कहते, सारे ज्ञान अपने आप अंदर से पैदा हो जाए। ये 4 संज्ञाओं का कचरा हमारी आत्मा पे डलता जा रहा है और हम सोच रहे आत्मा मिल जाए। भूतो न भविष्यति न वर्तमान।
चार संज्ञाओं का कचरा अपने अंदर से कम करिए तो कल्याण हो। आपको क्या कहते हैं? गृहस्थ। क्या कहते हैं? गृहस्थ। क्यों कहते हैं गृहस्थ? चार संज्ञाओं के संस्कार से ग्रसित हो। जब मर दिया है खा लिया, मर दिया है भोग लिया, मर दिया है जोड़ लिया। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चार संज्ञा। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां मधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। चार संज्ञाएं पशुओं में भी पाई जाती हैं, मनुष्यों में भी पाई जाती हैं, लेकिन मनुष्य और पशु का अंतर क्या है? धर्मो ही तेषां मधिको विशेषो। जो पशु से और मनुष्य को अलग कर रहा है उसका नाम है धर्म। धर्म नाम मर्यादा का। मर्यादा किसकी करनी है? अभी बताए ना, ग्रस्त। चार संज्ञाओं के संस्कार से ग्रसित, तो इसलिए आप ग्रस्त हो। चार संज्ञाओं की सामग्री को सीमित कर लो, मर्यादित कर लो, तो आप श्रावक बन जाओ। और चार प्रकार की संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने का संकल्प ले लो तो साधु कहलाओ। सारा का सारा जो दारमदार है संज्ञाओं पर है। संज्ञाओं से कषाय उत्पन्न होती है। संज्ञाओं की सामग्री संकलेश होता है, वो कषाय। और कषाय से कर्म बंद होता। चाहे गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साय। समय सारजी में इच्छा को परिग्रह कहा। समय सारजी में इच्छा को परिग्रह कहा, और तत्वार्थ सूत्र में मूर्छा को परिग्रह कहा, और करणानि योग में लोभ को परिग्रह कहा। इच्छा भविष्य की, मूर्छा वर्तमान की, और अतीत का लोभ। तो भगवान बनना है हम सबको, तो अपनी संज्ञाओं का संशोधन करो, मर्यादित करो। जैसे ही अपने में जो सपने हम दूसरों के देख रहे हैं ना, वो सब बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे डिलीट हो जाएंगे। तो एक अवसर, एक मौका हम सबको मिला है। ये मनुष्य पर्याय कितनी कीमती है। विश्व के सभी दर्शन, सभी धर्म कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। क्यों है कीमती? केवल इसी बात से कीमती है कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी चेतन अचेतन वस्तुएं हैं, उन सब की कीमत रखने वाला केवल ये मनुष्य है। गाय नहीं कहती कि मेरा कहाँ से स्वभाव बेचो, दूध स्वभाव। हीरा नहीं कहता मैं करोड़ रुपए का हूं। इन सब की कीमत रखने वाला ये मनुष्य है। आश्चर्य यही है कि जो सबकी कीमत रख रहा है वो खुद की कीमत भूला हुआ है। जिस दिन हमें खुद की कीमत समझ में आ जाएगी, जितनी कीमती चीजें दिख रही सब बेकीमती हो जाएंगी। सब झगड़ा, सब स्वप्न देखना बंद हो जाएगा। बंधुओं, अपनी संज्ञाओं को सीमित करने का प्रयास करो। हमारी तुलना धर्मेण हीना पशु समाना, धर्म से रहित मनुष्य पशु के समान है। बड़ी विचित्र बात है। एक स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे थे, कोई प्रसंग आया। मास्टर जी ने पूछा, ये बताओ आदमी और गधे में क्या अंतर है? एक लड़का बहुत होशियार था,
खड़ा हो, बोला सर मैं बताऊं। बता भाई क्या कर। वो कहने लगा सर आदमी को तो गधा कहा जा सकता है लेकिन गधे को कोई आदमी नहीं कहता। आदमी को तो गधा कहा जा सकता है लेकिन गधे को कोई आदमी कहता है क्या? कोई भी। ज्यादा जितने भी पशु पक्षी आदि हैं इन सब की उपमा आदमी को मिल जाती है। गधा जैसा, ऊंट जैसा, बंदर जैसा, हाथी जैसा, शेर जैसा, कुत्ता जैसा, सब। बताइए आप, हम लोग जानवर की उपमा ढोने के लिए आए कि परमात्मा की उपमा? ये मनुष्य पर्याय साक्षात परमेश्वरी की पर्याय। साधु, उपाध्याय और आचार्य वर्तमान में तीनों में विद्यमान। कहां से बने भाई? ऊपर से अलग से पैदा हुए क्या? आप में से ही। तो साक्षात ये मनुष्य पर्याय परमेष्टि की पर्याय है। हम सब मनुष्य पर्याय से मोक्ष कितनी दूर है? मनुष्य पर्याय से मोक्ष एक हाथ दूर है। इतना प्रयास करके हम लोग आ गए संसार का किनारा ये बिल्कुल। अफसोस अफसोस यह नहीं कि लोग मझधार में डूब जाते हैं, अफसोस तो यह है लोग किनारे पे आके डूबे। अफसोस यह है कि लोग किनारे पे आके डूब जाते हैं। बताइए आप अपने मन से सोचिए, एक किनारे से अपन कूदे और तैरते तैरते पूरे समुद्र को तैरते तैरते सब संघर्ष करते करते और समुद्र का किनारा एक हाथ दूर था और वहीं डूब गए। उतनी मेहनत सब बेकार हो गई। हम सब यहां बैठे एक नंबर से चूकने वाले लोग, एक नंबर। खूब ध्यान कर लेना। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आज भी वर्तमान पंचम काल में व्यक्ति इतना पुरुषार्थ कर सकता है, एक भव अवतारी हो सकता। एक नंबर से चूक जाए तो क्या होगा अपना? अभी वो क्रिकेट चलती है ना, तो बहुत सारे से हार गए, लेकिन एक रन से भी यदि हार गए तो सब हो गया पूरा काम। एक बोर्ड से वो अटल बिहारी जी हार गए थे। सोचिए आप एक का कितना महत्व है। एक नंबर से चूक जाते महाराज। सीए की परीक्षा दी एक नंबर से। हम सब एक नंबर से चूकने वाले लोग हैं और करना कुछ नहीं है। आपको फिर बता रहे हैं, केवल आप अपने घर में भोजन की शुद्धि करना शुरू कर दें। घरों में भोजन अशुद्ध बनने लगा है, इसलिए क्या हो गया? धर्म का महत्व है। धर्म की बात समझ में नहीं आती। असली धर्म तो घर से शुरू होता है, रसोई घर से। और ये जिम्मेदारी महिलाओं की है। क्यों भाई? आप लोग कहते हैं कि हमें अशुद्ध बना के खिलाओ। आटे और मसाले की शुद्धि बनाने की, पानी छानने की जिम्मेदारी किन की है? महिलाओं। अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी। आज भी एक भव अवतारी आप हो सकते हैं। परसों हमारे सौरव शास्त्री जी, हम सुन रहे थे, वहां से आवाज आई कि एक इंद्र मोक्ष जाता है तो उसके पहले कितनी इंद्राणी मोक्ष जाती हैं भाई? 40 मील। क्यों भाई? महिलाओं को बताया कि इतने तो पंचकर्णक हो गए आपके यहाँ, अभी और तैयार बैठे हैं पंचकर्णक के लिए।
एक इंद्र के जीवन काल में 40 नील इंद्राणियां मोक्ष जाती, तब एक इंद्र का नंबर आता। पर जे कभी सोचा कि इतनी इंद्राणियां कैसे बन जाती हैं? हम वो फार्मूला आपको बता रहे हैं, इंद्राणी बनने का फार्मूला बता दे। क्यों बता दे भाई? नहीं 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 बता, चलो हाँ बता दे बहन जी, क्या बात है। देखो, जैसे ही विधान का ऐलान हुआ, कैसा विधान हो रहा है रामलाल जी के मंदिर में, ऐलान हुआ। अब उन्होंने कि जो 2-4 हमारे नियोजन करने वाले लोग, बहन जी विधान हो रहा है, विधान में बैठना है, इंद्राणी बनना है। अब बहन जी क्या कहती है कि मेरा मन तो बहुत है, पर घर में तुम्हारे भैया आते तो पूछने पड़े। क्यों बहन जी, यही होता है। अब भाई साहब, बहन जी घर गई और भाई साहब को भोजन कर रही और बस शुरू। और अजी सुनो, वो मंदिर में विधान हो रहा है। चंद साहब भी कहते हाँ हमने भी सुना है हो रहा है, हमारा मन है, इंद्राणी बनने को मन है। तो आदमी कहता किसने मना करी, जाओ बैठ जाओ। नहीं नहीं, मेरा ये मन है कि आप भी इंद्र बन के हमारे साथ पूजा करो। बस इतना ही कहते ही उसका जो होता है ना, बम फूटता है। तू ही बन जा मोक्ष, तू ही चली जा मोक्ष, तू ही कर ले सारा धर्म, तू ही बन जा इंद्राणी, मेरे पास तो टाइम नहीं है। यही होता है ना बहन जी, वही होता है, बोलो है। बताइए आप, इंद्राणी इतनी बैठी, इंद्र कितने से हैं? वो तो ये फंस गए 4-5 जोड़ा। चुप हो तो एकदम लालटेन भभकती है कि तू, मेरे को कितना काम फैला पड़ा है, मेरे को टाइम नहीं है और कमाऊं के ये संभालूंगे, तू ही जा मोक्ष, तू ही जा मोक्ष। वो महिला बेचारी मन मार के रह जाती है, अंदर कुंठित हो जाती है, बड़ा अंदर अपनी आत्मा को कचोटती है। वही संस्कार उसे सच्ची इंद्राणी बनाता है। ये ध्यान रखना, पूर्व प्रयोग, मोक्ष जाने का पूर्व प्रयोग। अंदर भावना होती है मैं सच्ची इंद्राणी बन करके भगवान की पूजा करूं, इंद्र के साथ पूजा करूं। हम ये कहते हैं कि आप बस ठीक है, एक व्यवहारिक व्यवस्था में आज यहाँ बैठ गए और 5-10 दिन पूजा कर ली। हम ये कहते कि और तुम पूजा करती हो, रोज एक पूजा करती हो, हार मुकुट माला लगा करके रोज इंद्राणी बन के अच्छी सामग्री लगा करके और रोज पूजा करो। एक गारंटी दे रहे अगले जन्म में इंद्राणी, सच्ची इंद्राणी नहीं बन जाओ। अरे सच्ची इंद्राणी बनने का भी कोई फायदा नहीं, स्त्री पर्यायी छेदन हो जाएगी और सीधा सौदर इंद्र बन जाओगे, एक भवतारी हो। कुछ करके तो देखो। हम विषय कसाय के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर लेते हैं, ये साड़ी पसंद नहीं, ऐसी साड़ी चाहिए, ये चूड़ी पसंद नहीं, ऐसी कड़े पसंद नहीं, ये फलाना पसंद। विषय भोगों की सामग्री अच्छे से अच्छी चाहिए और भगवान की पूजा की सामग्री 50 रुपया किलो के चावल चढ़ा दो यार, क्या है। नहीं, खाने का मेनू बहुत बढ़िया है, सब लोग खाने की प्रशंसा करें। अरे भाई, जो 3 लोग के नाथ की पूजा है उसका महत्व तो सब, उसमें आदर। भले ये तुम जो लग ठीक है बाहर चलाने के लिए आप कि भाई 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च करते हैं 2-5 दिन के लिए, ये बेकार नहीं जाएगा, ये भी बेकार। ये हम उसकी आलोचना नहीं। जब भी आप याद करोगे कि सिद्ध चक्र विधान हुआ था, हम इंद्राणी बने थे, वैसे ही आपका पुण्यानुबंधी पुण्य रहेगा। ये 5-8 दिन के लिए बने, ये मत सोचना कि बन गए तो हो गए। नहीं, जब भी याद करोगे कि हम इस प्रकार से हमने धार्मिक अनुष्ठान किया था, उसका मल्टीप्लाई पुण्य
चलेगा और आप अगले जन्म में नियम से सच्चे इंद्राणी बन करके और साक्षात समुद्र में भगवान की पूजा करें। पहले तो अपने इस मनुष्य पर्याय के महत्व को तो समझ लो। रोटी और बेटी की शुद्धि रखो, वही धर्म है। रोटी और बेटी बिगड़ गई, तुम कितने ही अच्छे चढ़ाते रही हो, कितने विधान करते रही हो, पूजा की शुद्धि खूब कर रही हो, सारे पंथ की शुद्धि हो जाएगी। रोटी और बेटी बिगड़ गई तो धर्म तो भैया, धर्म से तो कल्याण होता है, धर्म से आत्मा की शुद्धि होती है। हम लोगों ने उल्टा कर दिया धर्म को शुद्ध करने में। अरे शुद्ध धर्म को क्या शुद्ध करोगे तुम? धर्म तो अपने आप में शुद्ध है, उसको क्या शुद्ध कर रहा है? प्रमाद। क्या? कौन बनाए, कौन करे, कौन लाए? हिंसा बता दो, बच गए। पौसो बच गए, टेमो बच गओ और चढ़ा दो। ये प्रमाद है, और प्रमाद ही भाव हिंसा है। जो अहिंसा की हिंसा करता है उसे प्रमाद कहते हैं। क्या? किसी कार्य का लाभ समझते हुए भी उस कार्य को उस रूप से नहीं करना ही प्रमाद है। क्या? किसी कार्य का लाभ समझते हुए भी उस कार्य को उस रूप से नहीं करना ही प्रमाद है। सभी जानते सवेरे उठने में लाभ है साहब, सवेरे उठना चाहिए। अब थोड़ा सा और लेट लो, लेट सोए, यही तो प्रमाद है। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य करने का उत्साह नहीं होना प्रमाद है। बंधो अपना थोड़ा सा प्रमाद छोड़ करके और भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, अर्थ पूजन, तत्परता, बाल व्रत। हम तो बार बार ये सोचते हैं, इतनी असाता घरों में इकट्ठी हो गई है, सब बीमार पड़े हुए हैं, क्या कारण है? बोले वास्तु। वास्तु क्या है मालूम है आप? वायु अस्तु, वायु हो, उसका नाम वास्तु। पुराने समय में छप्पर के वाले घर होते थे, हवा यहाँ से घुसी, यहाँ से निकल गई, पूरा सेटेलाइट हो, वो क्या बोलते, सैनिटाइज हो जाता था मकान। अब जिस कमरे में आप डबल बेड पे पड़े हुए हो, उसी में आपका अशेष लेट बात है। 2 बार 3 बार तुम गए, 2 बार 3 बार वो गए, वो सारा मॉइस्चर उस कमरे में भर गया, खिड़की की दीवारें सब बंद है, वही सांस ले रहे हो। रात का भोजन का बना खाया, वो बर्तन पड़े हुए हैं, सड़ रहा है अन्न, और वो गंध आ रही है, उसे ले रहे हो। इसी का नाम जो है कि घरों में बीमारियां हो रही। फ्रिज का बना हुआ आटा, सब्जी, मसाले हैं, गरम रोटी और ठंडी सब्जी। पुराने लोग पहले ठंडी रोटी गरम सब्जी दाल खाल खाते थे, स्वस्थ रहते। अब तुम उल्टा कर रहे हो। वास्तु इसका नाम है बिगड़ना, वास्तु बिगड़ना। वो आया वास्तु शास्त्री, ये खिड़की बंद कर दे, ये दरवाजा बंद कर दे, ये अलमारी इधर लगा दे, यहाँ बेड लगा दे, पैसा लिया और चल दिया, तुम बीमार के बीमार हो। हमारे 50 साल पहले का इतिहास देखो, हमारे बुजुर्ग कितने स्वस्थ रहते थे। अब ऐसा कोई घर नहीं बचा जिस घर में बीमारी नहीं। आज नहीं तो कल आपको यही करना पड़ेगा। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो ये अचेट वाले कमरे हटा दीजिए, एक जगह बना दीजिए वो उधर, जैसे हवा वहीं की वहीं निकल जाए। रोटी और बेटी की शुद्धि कर लीजिए, सबकी सिद्धि हो जाएगी। और रोटी बेटी बिगड़ गई, तुम पूजा की शुद्धि कितने कर लो, धर्मात्मा तो कहला सकते, धर्मात्मा हो नहीं सकते। चलो महावीर भगवान की। बहुत सुंदर मार्मिक वर्णन महाराज जी ने आज सुनाया, बहुत सुंदर। आइएगा माँ जिनवाणी की स्तुति करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,